Hello, friends. We are live now. Good morning to all of you. Johar. This is गांधी सर। तो आज की क्लास में हम लोग झारखंड की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अपवाह प्रणाली के अध्ययन करेंगे और अपवाह प्रणाली के प्रति कंप्लीट कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों की बातें करेंगे और ये देखेंगे कि अपवाह प्रणाली क्या होती है, अपवाह प्रणाली का निर्माण कैसे होता है, अपवाह प्रणाली कहाँ बनती है। ये क्लास आप सभी को YouTube पर डेमो के रूप में है। यही क्लास आपका एप्लीकेशन पर जाएगा। आप सभी लोग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ये क्लास आपको जीरो समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आप कुछ नहीं जानते हैं, ताकि मैं 100% आपको अपनी बात समझा सकूं। तो आते हम लोग टॉपिक पर। अपवाह क्या है? अपवाह वह क्षेत्र जो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह, इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह तंत्र कहते हैं। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स बना हुआ है, इससे आप नहीं समझे कोई बात नहीं प्यारे। आते हैं मैपिंग पर। कंप्लीट झारखंड की क्लास आपको मैपिंग से देखने को मिलेगा, मैपिंग से देखने को मिलेगा। रटने नहीं देंगे, कंप्लीट कॉन्सेप्ट और मैप से कंप्लीट करेंगे। कोई नदी है, ये नदी का नाम है एक्स नदी। एक्स नदी, ये नदी इस प्रकार से यहाँ से उद्गमित होती है, निकलती है, इस प्रकार से अपने मार्ग में प्रवाहित होते हुए आगे चली जाती है। इसमें कई छोटी छोटी नदियाँ आके मिल जाती हैं, कई छोटी छोटी नदियाँ आके मिल जाती है और मिलने के बाद एक जाल नुमा आकृति का निर्माण होता है प्यारे। और जब जाल नुमा आकृति का निर्माण होता है, इसी को कहा जाता है अपवाह तंत्र। इसी को कहा जाता है प्यारे अपवाह तंत्र। बातें क्लियर हुई? क्या हुई? कोई बड़ी नदी है एक्स, इस नदी की प्रवाह इस प्रकार से है प्यारे, और इसमें कई छोटी छोटी नदियां आके मिल जाती हैं। और जब ये नदियां छोटी छोटी आके मिलती हैं तो जाल नुमा आकृति का निर्माण होता है, और इसी जाल नुमा आकृति को अपवाह तंत्र कहा जाता है। अपवाह तंत्र कहा जाता है। ये था कॉन्सेप्ट आपका। अपवाह तंत्र क्या है? अपवाह तंत्र क्या है? अब आते हैं हम लोग नदी में। नदी में नदी किसे कहते हैं उसके पहले कुछ शब्दावली है, उसे क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग चले जाएंगे, ताकि एक भी नदी आप लोग को हम रटने नहीं दें, रटने नहीं दें। उद्गम, उद्गम किसे कहेंगे? जहाँ से नदी निकलती है उसे उद्गम कहा जाता है प्यारी। मुहाना, मुहाना किसे कहेंगे? नदी का मुंह, अर्थात जहाँ नदी किसी दूसरे नदी या सागर में मिल के अंत बिंदु हो जाए, अंतिम छोर हो जाए, एंडिंग पॉइंट हो, उसी को प्यारे आप क्या कहिएगा? उस नदी का मुहाना। अर्थात नदी जहाँ समाप्त हो जाए, किसी दूसरे बड़ी नदी में मिल जाए या सागर में मिल जाए। सहायक किसे कहते हैं प्यारे? जो बड़ी नदी में छोटी छोटी नदियां आके मिलती है उसे सहायक कहा जाता है प्यारी। लंबाई, लंबाई उद्गम से मुहाने तक की संपूर्ण लंबाई उस नदी की लंबाई कहा जाता है, उस नदी की लंबाई कहा जाता है। इसे हम लोग मैपिंग से देखते हैं प्यारे, इसे हम लोग मैपिंग से देखते हैं, मैपिंग से देखते हैं। ये कोई नदी रहा, कोई नदी क्या, एक्स नदी मान लें, और ये नदी इस प्रकार से प्रवाहित होती हुई अंतिम क्षेत्र तक, अंतिम पॉइंट तक चला जाता है। जब अंतिम पॉइंट पर जाता है तो हमने पढ़ा इस जगह को क्या कहेंगे? इस नदी का मुहाना। क्या कहेंगे? मुहाना। ठीक है। ये नदी का उद्गम यहाँ रहा, यहाँ से लेकर के
यहाँ तक की संपूर्ण लंबाई जो होगी वो इस नदी की क्या हो जाएगी प्यारे, लंबाई हो जाएगी। अब बातें रहता है सहायक की, छोटी छोटी नदियाँ जो आकर के इसमें मिल जाती हैं उसी को क्या कहा जाता है, सहायक। उसी को क्या कहा जाता है प्यारे, सहायक। तो हमने नदियों से जुड़ा पॉइंट क्लियर कर लिया। मैं ये क्लास 0 समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आप कुछ नहीं जानते, और 0 से मैं हीरो आपको बनाऊंगा झारखंड जीएस में, गांधी सर। चलिए आते हैं हम लोग इसके आगे। इसके आगे क्या आते हैं देख लेते हैं हम लोग। दामोदर नदी को आप लोगों ने आज तक नदी रटा होगा, लेकिन आज के बाद आप नदी को रटेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट समझेंगे और उससे आप पढ़ेंगे। कैसे, देखिए क्लास, नदी है और नदी का नाम क्या है प्यारे, दामोदर नदी। नदी का नाम क्या है, दामोदर नदी। उद्गम कहाँ है, लातेहार का टोरी अर्थात छोटा नागपुर का पठार। मुहाना हुगली, लंबाई 592 किलोमीटर, झारखंड में 290 किलोमीटर। अपवाह हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा। सहायक बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, भेड़ा। अब थोड़ी सी आगे देखते हैं। अपवाह कितनी है, 12,800 किलोमीटर स्क्वायर। और उपनाम क्या है इस नदी का, देव नदी या फिर बंगाल का शौक। ये था किताबी भाषा प्यारी, आप लोग को दिखाने के लिए हमने किताबी भाषा के रूप में पढ़ दिया। आते हैं हम मैपिंग पर। मैपिंग से काम करेंगे तभी जाकर के आपकी पूरी क्लास और कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। ये रहा झारखंड, और झारखंड में इस प्रकार से आपका दामोदर नदी बहता है प्यारी। दामोदर नदी इसी प्रकार से बहता है। तो इस प्रकार से बहता है आपका, ये रहा दामोदर नदी, ये रहा आपका दामोदर नदी। इस स्थान को झारखंड का टोरी अर्थात लातेहार जिला पड़ेगा, लातेहार जिला पड़ेगा। और लातेहार के टोरी से यहाँ से ये नदी का उद्गम है, और इस प्रकार से ये नदी झारखंड में इस तरह से बहते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवाहित हो जाती है, हो जाती है। अब बात रहा कि सर हमको तो अपवाह इसका कहाँ कहाँ होगा, रटना पड़ेगा। नहीं प्यारे, कुछ भी नहीं रटना है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट से बात करेंगे। ये तो लातेहार रहा, इसके आगे आप जाइएगा, ये क्षेत्र लोहरदगा आपको मिलेगा। इसके बाद ये आपका मिलेगा रांची। पेन बदल लो, चलिए ये आपका रहा रांची, ये आपका रहा लोहरदगा। इसके बाद आप चले जाएंगे, ये रहेगा रामगढ़। इसके बाद बोकारो। इसके बाद ये क्षेत्र आपका क्या है, धनबाद है। ये क्षेत्र आपका धनबाद है। तो जिधर से नदी प्रवाहित हो रही है वे क्षेत्र उस नदी का अपवाह क्षेत्र में आएगा। इतना तो बात हम लोग अपवाह तंत्र की कॉन्सेप्ट से क्लियर कर लिए कि अपवाह तंत्र वही कहलाएगा जिधर से वो नदी प्रवाहित हो रही है, जिधर से वो नदी बह रही है। तो इस क्षेत्र से, इस जिले से होते हुए नदी प्रवाहित हो रही है, तो दामोदर नदी का अपवाह तंत्र यही तो होगा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद। बात क्लियर हुई। तो आपको यहाँ कन्फ्यूजन में हम डाल दिए कि सर जिला तो हमको पता ही नहीं है, जिला तो हमको पता ही नहीं है। ये हमारे जिम्मे आज की क्लास में होमवर्क कर लीजिए, कल की क्लास जिला कैसे याद रखना है और कैसे 24 जिलों को आपको मैं आपके दिमाग में डाउनलोड कर दूंगा, ये हमारी जिम्मे में छोड़ दीजिए। बस आज समझ लीजिए कि हम लोग को जिला याद है तब कितनी आसान हो जाती है झारखंड का अपवाह पढ़ना, झारखंड का नदी पढ़ना। ठीक है, तो ये लातेहार, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद होते हुए दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। ये रहा दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र। अब आते हैं इस नदी की लंबाई। हमने क्या देखा, दामोदर नदी की लंबाई 592 किलोमीटर।
592 किलोमीटर। तो 592 किलोमीटर जो आपकी लंबाई है दामोदर की, यहाँ से लेकर के हुगली तक की लंबाई है। अर्थात हुगली नदी में जब तक नहीं मिलता है तब तक इस नदी की लंबाई कितनी है? 592 किलोमीटर। लेकिन यही नदी को काट के यहीं तक देखा जाए, अर्थात केवल और केवल कहाँ देखा जाए प्यारे? झारखंड में, तो आपका इसकी लंबाई कितनी है प्यारे? 290 किलोमीटर। 290 किलोमीटर। यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई। इसी जो क्षेत्र हमने अभी देखा है अफवाह, लोहरदगा, लातेहार, रामगढ़, रांची, बोकारो, धनबाद, ये पूरा क्षेत्र आपका आएगा 12,800 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है प्यारे, किन्हीं को कन्फ्यूजन? अब आते हैं हम लोग सहायक में, क्योंकि प्रश्न आपके सहायक से पूछना ही पूछना है। तो बात करते हैं हम लोग किसकी? सहायक की। बात करते हैं हम लोग सहायक की। तो एक सहायक हमने यहाँ दिखा दिया आपको, बराकर। अभी बराकर नदी को भी हम लोग पढ़ेंगे। एक सहायक हमने क्या दिखा दिया आपको? बराकर। तो क्या एक ही सहायक है? नहीं, तो बराकर को अलग से पढ़ेंगे, लेकिन सहायक किस प्रकार से है और पश्चिम बंगाल के बर्धमान के गंगतुली पुली गांव में किस प्रकार से बराकर नदी मिलती है, आप देख लीजिए। पश्चिम बंगाल के बर्धमान के गंगतीपुली गांव में किस प्रकार से बराकर नदी आपका दामोदर में मिलती है, देख लीजिए। कई क्लास हमने देखे हैं और बच्चों को यही जानकारी है कि दामोदर नदी में बराकर जो मिलती है वो झारखंड में मिल जाती है। नहीं प्यारे, पश्चिम बंगाल के बर्धमान के गंगतीपुली गांव में मिलता है। ये कन्फ्यूजन आप दूर कर लीजिए। अब आते हैं अन्य सहायक। अन्य सहायक किसकी? अन्य सहायक तो दामोदर की। इसके बाद और कॉन्सेप्चुअल बातें पर आएंगे हम लोग। ये रहा आपका कौन सी नदी प्यारे? दामोदर नदी। कौन सी नदी प्यारे? दामोदर नदी। और सबसे बड़ी सहायक नदी हम लोग इसके ऊपर देखें, कौन सी थी? बराकर नदी। बराकर नदी। अब आते हैं अन्य छोटी छोटी सहायक नदी। कौन नदी कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, वो बातें करते हैं। हजारीबाग से आपको बोकारो नाम की नदी आती है और किसमें मिल जाती है? दामोदर में। किसमें मिल जाती है? दामोदर में। हजारीबाग से जमुनिया नाम की नदी आती है, किसमें मिल जाती है? बराकर में। सौतिया है, सौती आप लोग गांव घर से जुड़े होंगे तो समझ रहे होंगे, सौती कहा जाता है ना। तो जमुनिया नदी किसमें आके मिल जाती है? दामोदर में। कोनार नदी किसमें आके मिल जाती है? हजारीबाग से दामोदर में। कोनार महोत्सव हुआ था एक बार हजारीबाग में, बहुत ही आनंद पूर्वक पर्यटन क्षेत्र की तरह महोत्सव में आप लोग भाग भी लिए होंगे। तो वही कोनार नदी के नाम पर हजारीबाग में महोत्सव हुआ था, कोनार महोत्सव। ये भी नदी का उद्गम हजारीबाग है। इसके बाद आप चले जाएंगे धनबाद। तो धनबाद में आपको एक नदी मिलेगी, कतरी नदी। कतरी नदी, ये भी नदी कहाँ आके मिलती है? दामोदर में। और कहाँ पर मिल रही है जगह? तो वो क्षेत्र क्या है? धनबाद में। धनबाद में एक जगह मिलेगा आपको कतरास। वो कतरास कोई और नहीं, कतरी नदी के नाम पर पड़ा है, और कतरी नदी कतरास के बीचों बीच से प्रवाहित होती है, अर्थात धनबाद जिले से निकलती है और दामोदर में मिल जाती है। इसके बाद चले आते हैं नीचे की ओर से। ये आपका रहा भेड़ा नदी, और ये कहाँ से निकल रहा है प्यारे? रामगढ़ से। ये रहा आपका गरगा नदी, और प्यारे ये कहाँ से जा रहा है? बोकारो से। ये कहाँ से जा रहा है? बोकारो से। तो ये छोटी छोटी सभी सहायक नदियाँ दामोदर की सहायक नदियाँ हैं। दामोदर की सहायक नदी है। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी हमने देखा, कौन सी नदी है? इस नदी का नाम है प्यारे बराकर। बराकर। तो इतनी सहायक नदी है दामोदर की, इतनी सहायक नदी है दामोदर की, और इसी आकृति से झारखंड में प्रवाहित होती है
दामोदर नदी, यही है पूरी अपवाह तंत्र किसकी? दामोदर की। पूरी अपवाह तंत्र दामोदर की। अर्थात इस प्रकार से जो जालनुमा आकृति बना आपका प्यारे, जालनुमा आकृति बना आपका प्यारे, इसी को कहा जाता है अपवाह तंत्र, द्रोणी बेसिन। बातें क्लियर हो गई? कहीं कोई कन्फ्यूजन? क्या किन्हीं को यह रटना पड़ेगा कि बोकारो नदी कहाँ से निकलती है, कोनार नदी कहाँ से निकलती है, कतरी नदी कहाँ से निकलती है, भेड़ा नदी कहाँ से निकलती है, गरगा नदी कहाँ से निकलती है? क्योंकि हमने कंप्लीट कॉन्सेप्ट को क्या किया, मैपिंग में डाल दिया, मानचित्र में डाल दिया, ताकि आपको रटना ना पड़े। देख लीजिए, इसी प्रकार से प्रवाहित होती है ये आपकी सबसे बड़ी नदी दामोदर। तो आज हमने दामोदर नदी का कॉन्सेप्ट देखे। अब थोड़ी सी आगे चल के देखते हैं स्वर्ण रेखा की कॉन्सेप्ट, स्वर्ण रेखा की कॉन्सेप्ट। चलिए स्वर्ण रेखा नदी की बात करते हैं, यही थी आपकी दामोदर। आते हम लोग स्वर्ण रेखा की, रटने नहीं देंगे, कंप्लीट कॉन्सेप्ट पूरी क्लास आपकी, आप उत्पाद सिपाही का हो, झारखंड दरोगा का हो या जेपीएससी प्रीलिम्स का हो, आपको कहीं रटने की जरूरत नहीं है। चलिए स्वर्ण रेखा नदी, इसकी उद्गम रांची के नगड़ी से है प्यारे। सहायक नदी काकरो, कांची, खरकई, जुमान, डुलुंग, ये सहायक हैं, ये आपकी सहायक है। लंबाई आपका है 470 किलोमीटर लंबाई है, लंबाई आपका है 470 किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र रांची, सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां, ये अपवाद क्षेत्र है स्वर्ण रेखा नदी का, स्वर्ण रेखा नदी का। तो हमने क्या देखा, लंबाई देखें, सहायक देखें, उद्गम देखें, मुहाना सीधी बंगाल की खाड़ी में। आपको ये देख के रटना नहीं है, हम मैपिंग पर जा रहे हैं। विशेषता रेत में सोना, इसी नदी पर क्या है, झारखंड का हुंडरू प्रसिद्ध जलप्रपात है। 74 मीटर, किसी बुक में 98 मीटर है। जलप्रपात में आपको सारी नदी को रिवीजन में करवा दूंगा, सारी नदी का रिवीजन करवा दूंगा। तो रेत में सोना पाया जाता है, कौन सी नदी, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। अब आते हैं स्वर्ण रेखा नदी के बारे में। ये आपका रहा झारखंड का मैपिंग, और इस प्रकार से देख लीजिए स्वर्ण रेखा नदी प्रवाहित होती है। इस प्रकार से आपका स्वर्ण रेखा नदी क्या है, प्रवाहित होती है प्यारी, है ना, प्रवाहित होती है इस प्रकार से। अब इसे हम लोग काम करते हैं, इस पे हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। तो स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम आपका कहाँ है प्यारी, ये जगह ये है, और इस प्रकार से प्रवाहित होती हुई स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। ये क्षेत्र है आपका रांची का नगड़ी, ये क्षेत्र है प्यारे आपका रांची का नगड़ी, रांची का नगड़ी, ठीक है, रांची का नगड़ी, ये क्षेत्र है रांची का नगड़ी, ठीक। यहाँ से उद्गम होते हुए इस प्रकार से ये नदी प्रवाहित होती है। इस नदी की लंबाई 470 किलोमीटर है प्यारे। सारा लिखा हुआ है पीडीएफ में, कुछ भी नहीं लिखना है, केवल गंभीरता और शिद्दत से आप एग्जाम की तैयारी करने के लिए केवल और केवल पढ़िए और देखिए। चलिए अब आते हैं हम इसकी सहायक पर, सहायक पर मैपिंग से इतनी काम हुई, आते हैं हम इसकी सहायक पर। सहायक में पुस्तकों में जितना लिखा है उससे ज़्यादा आगे चल के हम पढ़ा दे रहे ताकि एक भी प्रश्न आपका ना छूटे। तो रांची से आपका नदी निकलती है राढ़ू नदी, रांची से ही नदी निकलती है कांची नदी, और रांची से ही नदी निकलती है जुमार नदी। ये तीनों नदियों का मिलन स्वर्ण रेखा नदी में हो जाता है, तीनों नदियों का मिलन स्वर्ण रेखा नदी में होता है। एक और सहायक नदी है आपका जो उड़ीसा से निकलती है और पश्चिमी सिंहभूम से पास करते हुए वो स्वर्ण रेखा में जाके मिल जाती है। उस नदी का नाम क्या है प्यारे,
खरकई नदी। क्या है? खरकई नदी। एक और नदी सहायक है जो झारखंड से बाहर से उद्गम है और बाहर में ही मिलन है, और वो नदी है डुलुंग नदी प्यारे। डुलुंग नदी ये पश्चिम बंगाल में निकलता है और पश्चिम बंगाल में ही मिल जाता है। इतनी सहायक नदी है किसकी? स्वर्ण रेखा की। स्वर्ण रेखा की किसकी? जिसके बालू में सोना पाया जाता है, उस नदी की बात हुई। अब बताइए, इसमें आपको अफवाह रटना पड़ेगा क्या? आपको अफवाह रटना पड़ेगा क्या? नहीं प्यारे, अफवाह आपको रटना नहीं है। ये रहा क्षेत्र, यही तो अफवाह तंत्र बनेगा स्वर्ण रेखा का, यही ना बनेगा। अब बताइए आप लोग को, ये क्या है? रांची। रांची, इसके बाद आप चले जाएंगे, ये आपका खूंटी। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे, आपको मिलेगा सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां। आप इधर जाएंगे तो ये मिलेगा पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम। और यहाँ जाइएगा तो मिलेगा पूर्वी सिंहभूम। यहाँ जाइएगा तो आपको मिलेगा पूर्वी सिंहभूम। अर्थात इस नदी की अफवाह, जिधर से नदी प्रवाहित हो रही है, जिधर से नदी प्रवाहित हो रही है, रांची, खूंटी, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, ये हो जाएगा स्वर्ण रेखा की अफवाह तंत्र। स्वर्ण रेखा की अफवाह तंत्र। ठीक है, ये थी आपकी प्यारे स्वर्ण रेखा की मैपिंग से क्लास। अब चले आते हैं हम लोग अगली नदी, दक्षिणी कोयल नदी प्यारे। दक्षिणी कोयल नदी। दक्षिणी कोयल नदी। दक्षिणी कोयल नदी में उद्गम पहले देखते हैं कि उद्गम कहाँ से है इस नदी का। उद्गम कहाँ से है? तो इस नदी का उद्गम रांची के नगरी से है, अर्थात वही जगह से है जहाँ से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। सहायक कारो, देव नदी, तजना नदी। अफवाह लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, रांची। लंबाई 470 किलोमीटर। मुहाना शंख नदी। मुहाना शंख नदी। तो ये किताबी बात ये किताबी बात रहा। अब आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट पर और मैपिंग से काम करते चलते हैं। तो इस प्रकार से आपका दक्षिणी कोयल नदी बहती है। दक्षिणी कोयल नदी इस प्रकार से आपका प्रवाहित होती है झारखंड में, है ना। इस प्रकार से प्रवाहित होती है कहाँ? झारखंड में। ये रांची रहा, और रांची से निकल के लोहरदगा जाती है, और लोहरदगा से गुमला, फिर गुमला से सिमडेगा, और सिमडेगा के बाद सिंहभूम, इसके बाद उड़ीसा में ये नदी प्रवाहित हो जाती है। ये नदी उड़ीसा में जाकर के प्रवाहित होने लगती है। ये रहा दक्षिणी कोयल का प्रवाह का मार्ग, कि दक्षिणी कोयल नदी इस प्रकार से प्रवाहित होता है। इसकी सहायक नदियों में हम लोगों ने अभी देखे, क्या देखे? कारो, देव नदी, तजना नदी, ये सहायक हैं दक्षिणी कोयल की। दक्षिणी कोयल की इसकी लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर। और मुहाना शंख नदी। मुहाना क्या है? शंख नदी। तो ये नदी के उद्गम से लेकर के अंतिम मुहाने तक की लंबाई 470 किलोमीटर है। 470 किलोमीटर है। 470 किलोमीटर है। अब बताइए, इसमें अफवाह आप लोग को रटना पड़ेगा? नहीं। रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम, ये हो जाएगी इस नदी की अफवाह तंत्र, इस नदी की अफवाह क्षेत्र। किसकी? दक्षिणी कोयल की। इस नदी की मुहाना कहाँ है? तो शंख नदी। शंख नदी में कैसे है ये हम लोग समझते हैं। शंख नदी में कैसे है ये बात हम लोग समझते हैं। दक्षिणी कोयल और दक्षिणी कारो जहाँ पर मिलती है उसे काली कोकिला कहा जाता है। काली कोकिला कहा जाता है। पहले हम लोग इसकी प्रवाह देख लेते हैं और किस प्रकार से सहायक है, सभी बातें हम लोग करेंगे।
तो दक्षिणी कोयल में आपके उद्गम जो क्षेत्र है ये है दक्षिणी कोयल, ये है आपका दक्षिणी कोयल। इस दक्षिणी कोयल में तजना नदी निकलेगी, तजना नदी निकलेगी आपकी खूंटी से, तजना नदी, और रांची होते हुए इस प्रकार से इसमें मिल जाएगी। इसके बाद इसी में आपको मिलेगा कोयना नदी, पश्चिमी सिंहभूम से जाकर के कोयना नदी मिलेगा। इसके बाद मिलेगा देव नदी, सरायकेला खरसावां से निकलकर देव नदी इस प्रकार से जाएगा, और इसी में जाकर के मिलेगा दक्षिण कारो नदी, और दक्षिण कारो नदी में देव नदी मिल जाएगा, और ये सभी सहायक नदियां हो जाएगी किसकी? तो दक्षिणी कोयल की। किसकी? दक्षिणी कोयल की। इसमें किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन है क्या? तो दक्षिणी कोयल की इस प्रकार से आपका सहायक नदी है, और इन क्षेत्रों से होकर दक्षिणी कोयल नदी प्रवाहित होती है प्यारे। ये आपका रहा दक्षिणी कोयल नदी का मार्ग। दक्षिणी कोयल नदी का मुहाना हमने क्या देखा? शंख नदी। अब शंख नदी को पढ़ लेते हैं तो दक्षिणी कोयल भी और क्लियर हो जाएगा। एक काम थोड़ी सी आप लोग कर लीजिए, यदि प्रश्न अंदर पूछे जा करके तो आपका यहाँ से काम हो जाएगा। दक्षिणी कोयल और दक्षिणी कारो, इस दोनों नदी का संगम आपका काली कोकिला है। काली कोकिला जगह पर दक्षिणी कोयल और दक्षिणी कारो मिलता है। ठीक, अब चले आते हैं हम लोग शंख नदी, फिर आपका मुहाना और क्लियर हो जाएगा। शंख नदी, ये रहा शंख नदी। उद्गम गुमला के लुपुंग पाट क्षेत्र से, गुमला के लुपुंग पाट क्षेत्र से। अपवाह आपका गुमला सिमडेगा से, लंबाई 240 किलोमीटर। मुहाना दक्षिणी कोयल, इसीलिए हमने तुरंत शंख को पढ़ाया, क्योंकि दक्षिणी कोयल का मुहाना शंख है और शंख का मुहाना दक्षिणी कोयल है। तो ये कैसे है इसको हम लोग समझ लेते हैं, इसे हम लोग समझ लेते हैं। उद्गम कहाँ से है? गुमला। अपवाह आपका 2 जिला है, लंबाई 240 और मुहाना दक्षिणी कोयल। कैसे है? कैसे है चलिए देखते हैं हम लोग किस प्रकार से है। ये रहा नदी, ये रहा आपका नदी। उसके पहले थोड़ी सी और काम कर लें, फिर मैपिंग पर आ जाते हैं। मैपिंग, ये शंख नदी का रास्ता है। गुमला में आपका 67 से 68 किलोमीटर प्रवाहित होती है। फिर चले आता है कहाँ? छत्तीसगढ़ में 50 किलोमीटर। फिर सिमडेगा के में प्रवाहित होता है 77 से 78 किलोमीटर। फिर उड़ीसा में चले जाता है 45 किलोमीटर। फिर उड़ीसा में चला जाता है 45 किलोमीटर। तो ये नदी का प्रवाह इस प्रकार से है, और ये प्रवाह आपको झारखंड में इस प्रकार से देखने को मिलेगा, इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये नदी रहा शंख। शंख यहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ जाता है, फिर छत्तीसगढ़ से झारखंड जाता है, इसके बाद उड़ीसा होते हुए आगे बढ़ जाता है। ये है आपका शंख नदी। दक्षिणी कोयल, दक्षिणी कोयल आपका रांची के नगड़ी से निकलता है, इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए वो चले जाता है। यहाँ पर दोनों नदी का मुहाना बनता है, और इस जगह को कहा जाता है वेद व्यास। इस जगह को कहा जाता है वेद व्यास स्थान, वेद व्यास स्थान। और जब मिल जाता है तो यही नदी ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है प्यारे। अर्थात दक्षिणी कोयल और शंख जब मिलके एक नदी हो जाता है तब उसे कहा जाता है ब्राह्मणी नदी, तब उसे कहा जाता है ब्राह्मणी नदी। तो ये रही दक्षिणी कोयल, ये रही शंख नदी। मदिरा डैम, मंदिरा डैम, मंदिरा डैम कई बार प्रश्न पूछा गया है, कौन सी नदी पर है? तो शंख नदी पर। कौन सी नदी पर है? शंख नदी पर। तो हमने ये समझ लिया कि क्यों दोनों का मुहाना है। शंख का मुहाना दक्षिणी कोयल, दक्षिणी कोयल का मुहाना
शंख क्यों है और किस प्रकार से ये ब्राह्मणी नदी होकर के आगे प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है। आप इसे भी काम कर लेंगे। चलिए थोड़ी सी काम और कर दें आपके आराम के लिए। ये शंख है, हम लोगों ने भी देखा मैपिंग से, और ये दक्षिणी कोयल है, वेद व्यास में मिलता है, यही एक होके ब्राह्मणी बनता है। इसी पर मंदिरा डैम है, इसी पर मंदिरा डैम है, यही आकृति है। ये पूरा क्षेत्र कहा जाएगा शंख का मुहाना, पूरा क्षेत्र कहा जाएगा दक्षिणी कोयल का मुहाना, दक्षिणी कोयल का मुहाना, दक्षिणी कोयल का मुहाना, दक्षिणी कोयल सॉरी अफवाह, अफवाह। ये पूरा क्षेत्र आपका है शंख नदी का अफवाह, और ये क्षेत्र आपका है दक्षिणी कोयल का अफवाह, दक्षिणी कोयल का अफवाह। अर्थात झारखंड की मैपिंग पर दोनों का अफवाह देखिए क्लियर है। ये आपका अफवाह है संघ का, ये आपका अफवाह है दक्षिणी कोयल का, दक्षिणी कोयल का। तो इस प्रकार से हमने दक्षिणी कोयल और शंख नदी ये भी देख लिए। अब चले आते हम लोग दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी बराकर की बात करते हैं। बराकर की बात करते हैं कि बराकर नदी उद्गम कहाँ से है, कैसे है, किस प्रकार से मिलती है, किस प्रकार से मिलती है। तो बराकर नदी का उद्गम पद्मा से है, पद्मा से है। अर्थात झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्र से आपका कौन सी नदी निकलती है, बराकर नदी। लिखा जाता है छोटा नागपुर का पठार, एग्जैक्ट स्थान आप जाएंगे प्यारे तो छोटा नागपुर के पठार पद्मा मिलेगा, जो कहाँ पर है, हजारीबाग में है। कहाँ पर है, हजारीबाग में। ये कन्फ्यूजन आप हटा लीजिए, हजारीबाग के पद्मा से बराकर नदी निकलती है, और ये नदी निकलते हुए इस प्रकार से कोडरमा में जाती है, और कोडरमा में आपका तिलैया बांध का निर्माण बराकर नदी पर होता है। यही नदी जब आगे जाती है तो इसमें मरकच्चो में एक मरकच्चो नाम की नदी आके मिलती है, मरकच्चो में मरकच्चो नाम की ही नदी आके मिलती है। थोड़ी सी आगे जाता है तो इसी नदी में बरसोती नदी मिलती है, जो हजारीबाग से निकल के आती है। बरसोती नदी मिलती है जो हजारीबाग से आके मिलती है। इसके बाद यही नदी आगे प्रवाहित होते हुए जाती है, और इसी में इरगा नदी मिलता है। इरगा नदी जो गिरिडीह में है प्यारे, गिरिडीह के अम्बाटांड़ से निकलती है इरगा नदी, और किस में मिल जाती है, बराकर नदी में। इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा, बराकर नदी में। इससे आगे जाता है बराकर नदी, और इसी में मिलता है काको नदी, और ये भी कहाँ से है, गिरिडीह से, गिरिडीह से, गिरिडीह से, ठीक है, गिरिडीह से। इसके बाद यही नदी आगे जाता है तो इसी में एक और नदी आकर के गिरिडीह से ही मिलता है, उसरी नदी, और उसरी नदी का उद्गम कहा जाता है प्यारे खंडोली डैम, खंडोली बांध, ठीक है। तो बराकर नदी की भी सहायक कई नदियां हैं जो हमने देख लिया। इरगा नदी गिरिडीह में बहुत ही प्रसिद्ध नदी है, उसरी नदी गिरिडीह का प्रसिद्ध नदी है। इस प्रकार से आपका बराकर नदी प्रवाहित होती है ना, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह और धनबाद, तब जाकर के किस में मिल जाता है, दामोदर में। तब किस में मिलता है, दामोदर में, दामोदर में, ठीक है। तो ये क्षेत्र रहा छोटा नागपुर का उद्गम पद्मा, मुहाना, दामोदर। मुहाना कहाँ होगा, बराकर नदी का मुहाना दामोदर। और अपवाद यदि पूछे बराकर नदी का तो जिधर जिधर से प्रवाह हो रहा है प्यारे वे सभी क्षेत्र आ जाएंगे, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, ये अपवाद क्षेत्र में आएगा, ये अपवाद क्षेत्र में आएगा। कुल लंबाई 225 किलोमीटर है, किसकी, बराकर नदी की, किसकी, बराकर नदी की, किसकी, बराकर नदी की। अर्थात ये रहा आपका बराकर नदी, और बराकर नदी का उद्गम यहाँ से लेकर के अंतिम जब तक दामोदर में नहीं मिलता है उसके पूर्व सभी लंबाई 225 किलोमीटर है, किसकी, बराकर की, किसकी, बराकर की। इस प्रकार से बराकर नदी प्रवाहित होते हुए दामोदर में मिल जाती है। थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए हमने क्या किया,
ब्राकर को और तोड़ दिया ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। चलिए, ये हजारीबाग से निकल रही है, पद्मा से, कोडरमा जाती है, मरकच्चो नदी, गिरिडीह जाती है, इरगा नदी, और आगे जाती है काको नदी, गिरिडीह से गिरिडीह जाती है उसरी नदी, इसके बाद जामताड़ा सीमा से जाती है, इसके बाद धनबाद में जाकर के प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल प्रवेश करती है। तब तक इधर से इस प्रकार से दामोदर नदी प्रवाहित होते हुए आती है और दामोदर में ब्राकर नदी इस प्रकार से मिल जाती है। तो ब्राकर के साथ साथ हमने ब्राकर की छोटी छोटी सहायक नदियों को भी देख ली है, जो गिरिडीह से, कोडरमा से, धनबाद से होंगे। वे सभी विद्यार्थी इस बात को समझ रहे होंगे। ये गिरिडीह से है, कोडरमा से। ये मरकच्चो नदी जो है ना प्यारे, वो गिरिडीह कोडरमा का सीमा है, बॉर्डर है मरकच्चो नदी। अब चले आते हैं हम लोग आपकी नदी में। हमने क्या किया, ब्राकर नदी समाप्त कर दिए, ठीक है, संघ कर दिए, दक्षिणी कोयल हमने कर दिया, स्वर्ण रेखा कर दिए, और दामोदर नदी कर दिए, और क्या किए, अफवाह क्या है समझ गए। हम लोग समझ गए। सर ने झारखंड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा टीम का निर्माण किया है जिसमें सभी अनुभवी शिक्षक शामिल हैं, और सभी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अंतिम नौकरी तक कैसे तैयारी होगी, किस प्रकार से सेलेक्ट होंगे, क्या टेस्ट होगा, कैसे टेस्ट होगा, किस प्रकार से बच्चों को पढ़ना चाहिए, सभी व्यवस्था किए हुए हैं। आपको झारखंड में, खोटा में, जीएस पेपर में, मैथ में, रीजनिंग में, साइंस में, किसी में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। बेहिचक आप इस संस्था से जुड़िए। ये संस्था आपकी सड़क से संसद तक, आपकी घर की तैयारी से लेकर के आखिरी जॉब तक साथ देगी, साथ में रहेगी। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों, सखाओं, मित्रों, अपने बड़े बड़े परिवारों तक हमें भी जोड़िएगा। और क्लास कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा। क्लास कैसा रहा, क्लास में क्या कुछ छूट तो नहीं हो गई। और आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहाँ बहुत सारी आपको फ्री में क्लासेस उपलब्ध है, उसकी आप लाभ लीजिए। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।